मैं यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट था 1977 में। मैंने पहली टिकट ली थी 1996 के अंदर। कितने साल के बाद? 19 साल के बाद। 19 साल में ना मैंने टिकट मांगी ना दी। अभी युवाओं का मतलब समझिए, युवाओं का मतलब होता है काम करना जाके। जो हमारा मेन पार्टी में भी काम नहीं कर सके, उससे ज़्यादा युवाओं को काम करना होता है। जब आप नारा लगाते हैं संघर्ष, सेवा और बलिदान, तो उसका मतलब समझिए आप बात को जी। और यहाँ हम जानते हैं, आदरणीय रामलाल जी बैठे हैं, इसको सेवा कहते हैं जाके। वो रूडी साहब बैठे हैं, उसको संघर्ष कहते हैं। और ये नड्डा साहब बैठे हैं, ये बलिदान करते रहे, इनको बलिदान कहते हैं जाके। तो इसलिए आप ये समझिए, ये प्रतीक है। मैं जब भी आपके सामने कोई बात रखता हूँ, उससे पहले वो बात मेरे अंदर जाती है। वो मेरे अंदर इसलिए जाती है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ मैं उसका पालन करता हूँ, नहीं करता। मैं पहला चैप्टर आपको सिखा रहा हूँ, जब आप युवा हो तो अपने आप, मैं पहला चैप्टर आपको सिखा रहा हूं, आपको कोई लीडर नहीं बनाएगा जी। आपको लीडर बनाने के लिए सारे गुण आपको अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे। इसलिए केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करके मत रह जाइए जाके। चीजों को सीखिए, पढ़िए, समझिए, अखबार पढ़िए और उनका मतलब देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आप में से हर एक आदमी को भाषण करना आना चाहिए जी। आप में से हर एक आदमी को विषय की जानकारी होना चाहिए जी। आपके अंदर से हर एक आदमी के पास एक अच्छी खासी टीम होनी चाहिए, युवाओं की टीम होनी चाहिए जी। अभी देश के अंदर बहुत समस्याएं आ गई जाके। इतनी समस्याएं पहले की कांग्रेस के राज के अंदर नहीं थे, जब कोई इंदिरा गांधी होंगे या पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। किंतु अभी आप देख रहे हैं कि देश विषम परिस्थितियों में से गुजर रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार को घेर लिया गया है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आप देखिए, दिल्ली के अंदर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। कल आपने 4 दिन पहले आपने देखा, 5 साल की लड़की पूर्वी दिल्ली की, गांधीनगर की, उसको अपहरण कर लिया, उसका बलात्कार कर दिया और उसके बाद पुलिस उसकी रिपोर्ट को लिखने की बजाय उसको दबाने के अंदर लगी है। कल 19 साल की नेपाली लड़की थी, उस नेपाली लड़की को भी अगवा कर लिया गया। बाद में उसको अर्धनंगन व्यवस्था के अंदर सड़क के ऊपर फेंक दिया गया। और नजफगढ़ की 2.5 साल की लड़की के साथ भी कल बलात्कार किया गया। तो ये जो हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती हैं, ये दिलदार दिल्ली, ये दिलदार दिल्ली नहीं, ये बलात्कार दिल्ली है जी। तो इसलिए आप लोगों को इस दिलदार दिल्ली को बलात्कार दिल्ली होने से रोकना है। और उसके लिए आपकी सेना, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि भी आप एक प्रोग्राम लेंगे उसके अंदर जी, और आप उस प्रोग्राम को लेके लगेंगे कि सुरक्षा हम करेंगे। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, अलग अलग प्रदेशों के अंदर, देश के अंदर ये बात हो सकती है। महंगाई के मुद्दे हैं, लोगों को सहायता करने के मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं तो खुद युवा मोर्चा के अंदर रहा हूं। काम के अंदर उत्साह रखिए जी, और काम को केवल बताने से नहीं करना, हमको आगे बढ़ के कैसे मदद करनी है। आपका मैसेज जो है, जो आप काम करेंगे, वो स्टेज के इर्द गिर्द घूमकर या नेताओं के इर्द गिर्द घूम के नहीं। अगर आप काम किसी भी कोने में बैठकर पत करेंगे तो उसकी सुगंध आप तक आ जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि आप लोगों में इतनी ताकत, इतना बल और इतना उत्साह है। हम लोगों ने लॉटरी के खिलाफ आंदोलन चलाया और देश भर के अंदर लॉटरी बंद करा ली। हम इमरजेंसी के अंदर जेल में थे, और ये उत्साह, ये संगठन हमारे से पहले वालों ने दिया था हमको जी। और अब हमें अपने से आगे आने वालों के लिए संगठन को मजबूत करना है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा सकती है। दोस्तों, मैं अनुराग जी को बताना चाहता हूं, हम दिल्ली के अंदर 1 लाख युवाओं की फौज बना रहे हैं। कितने युवाओं की फौज? 1 लाख युवाओं की फौज बना रहे हैं। 10,000 लोग हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अगले 30 दिन के अंदर 1 लाख लोग रजिस्टर्ड करेंगे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, जो युवा होंगे, जो युवतियां होंगी। और हम उनसे सोशल मीडिया के ऊपर चैट करेंगे, जो वेबसाइट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे होंगे। इसका काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।